इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पलायन और बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बनकर उभर रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले बिहार के प्रवासियों का कहना है कि वे अपना गृह राज्य छोड़ने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि वहां उनके बच्चों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। इसके अलावा उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। इस साल के आखिर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पलायन और बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा बनकर उभर रही है। दिल्ली में रहने वाले बिहार के प्रवासियों का कहना है कि वे अपने गृह राज्य छोड़ने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि वहां उनके बच्चों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है। इसके अलावा उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। मुद्दा यही है सर कि हम लोग जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ के नेता लोग कहते हैं कि बिहारी हमारे यहाँ पे आके बैठ गए हैं, तो हमारे बिहार में रोजगार क्यों नहीं होता कि हम वहाँ पे जाके रोजगार करें। हमारा मेन मुद्दा यही है। दिल्ली में मेन बात है कि दिल्ली में रहने का कारण ये है, एक तो वहाँ पे बेरोजगारी है, दूसरा वहाँ के शिक्षा बिल्कुल गिरा हुआ है। शिक्षा में तो कोई ध्यान ही नहीं देता है बिल्कुल, चाहे कोई भी पार्टी आए जाए, इससे कोई लेना देना नहीं। शिक्षा का स्तर बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहाँ दो कारणों से आदमी यहाँ रह रहा है, एक तो वहाँ पे रोजगार नहीं है, दूसरा बच्चे का शिक्षा नहीं मिल पाता है। बिहार के लोगों का कहना है कि यदि सरकारें रोजगार, औद्योगिक विकास और बेहतर शिक्षा पर ध्यान दें तो वे कभी भी अपना घर नहीं छोड़ेंगे। देखिए ऐसा है, मुद्दा बहुत ज्यादा है, लेकिन मेन मुद्दा है वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। अगर तीनों वहाँ पे सुधर जाए तो शायद ही कोई बिहारी वहाँ से पलायन करेगा। लेबर क्लास के आदमी हमरा बिहार में कंपनी दे जो अपना देश घर पकड़े और वहाँ पे रोजगार दें, शिक्षा दे बाल बच्चे को। यही चाहते हैं कि अपना घर पे रहे, आराम से फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। विपक्ष के नेताओं को कहना है कि राज्य में बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा है, जिसे चुनाव में वे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। वहाँ का युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख कर भी बेरोजगार है, अपना प्रदेश उनको नौकरी नहीं दे पा रहा है। तो ये मेन मुद्दे हैं जिनको राहुल गांधी जी ने कंटिन्यू उठाया है कि भाई पलायन रोको, नौकरी दो, जिसमें हमने नौकरी मेला भी लगाया था और वहाँ पे लाखों की संख्या में युवा पहुंचा था, जो एग्जाम्पल है कि कितने पढ़े लिखे युवा बिहार में हैं जो बेचारे नौकरी से वंचित है। तो मुझे लगता है वन ऑफ द महत्वपूर्ण मुद्दा जो बिहार में है वो शिक्षा, पलायन है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर सत्ता में रहने के दौरान राज्य के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका ध्यान सभी के विकास पर है। कच्चे जलावन से खाना बनाती थी, धुआं से आंख लाल हो जाए, सब पसीना पसीना हो जाए, अधपका भोजन खाए, बढ़िया से भोजन भी नहीं खाए। उस बिहार को किसने देखा था और कौन वो बिहार, इस बिहार के लिए कौन जिम्मेदार था? वही ना जो आज बिहार में जुलूस निकाल रहे हैं, उन्हीं के पूर्वजों की सरकार थी। बीजेपी की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दावा है कि उसके पास पलायन और बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने के लिए स्पष्ट एजेंडा है और वो इसे अमल में लाने के लिए केवल सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। रोजगार की समस्या और पलायन की समस्या है, इसको समग्र रूप से कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, उन्होंने इसके बारे में पूरा विजन, एक रोड मैप दिया है। जब हम लोग उस स्थिति में होंगे कि हम इस पर नीतिगत फैसला ले सकें तो हम लोग जरूर अपने इस विजन को धरातल पर उतारना चाहेंगे और सरकार की नीतियों में इसको शामिल करा करके कैसे रोजगार सृजित हो और कैसे पलायन के मुद्दे का भी समाधान निकाला जा सके, बिहार में भी उद्योग लगाए जा सके, औद्योगिकीकरण हो सके। इस पर जो हमारी जो विजन है इसको कैसे सरकार में रहते हुए धरातल पर उतारा जाए, हम लोग इस पर काम करेंगे। फिलहाल जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बिहार में राजनीति पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर गर्माती जा रही है।